देश में रहकर विदेशों के लिए काम करने वाले दो युवक की पहचान हो गई है। जी हां, अमृतसर स्टेशन पर सोडा वाटर बेचने वाले दो शख्स पाकिस्तान के लिए काम करते थे। आपको बता दें कि दो युवकों में एक बिहार के मधुबनी का रहने वाला है, वहीं दूसरा कोलकाता का। दोनों युवक अमृतसर स्टेशन पर सोडा बेचने का काम करते थे और पाकिस्तान के लिए एजेंट का काम करते थे। आईएसआई एजेंट के खुफिया सोर्स पर जब भारत की नज़र पड़ी तब इस बात का खुलासा हुआ। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करने वाला दो युवक गिरफ्तार किया गया है। इंडिया में लेमन सोडा बेचने वाला दो युवक पाकिस्तान का एजेंट था। दोनों की ही युवक की पहचान हो गई है। एक बिहार के मधुबनी का रहने वाला है तो दूसरा कोलकाता का रहने वाला है। दोनों युवक मिलकर अमृतसर स्टेशन के बाहर लेमन सोडा का दुकान चलाता था, मगर देश में रहते हुए काम पाकिस्तान का करता था। पाकिस्तानी खुफिया आईएसआई एजेंट की पहचान मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र निवासी शमशाद के रूप में हुई है। दोनों पाकिस्तानी एजेंट्स को स्पेशल ऑपरेशन के तहत गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास में अमृतसर एयरफोर्स व इंडियन आर्मी की तस्वीरें भी हाथ लगी है। दोनों के पास से सैन्य नक्शा सहित कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई है। भारतीय सेना की जानकारियां जुटाकर पाकिस्तान भेजने वाले दोनों युवकों को कॉल डिटेल के आधार पर पकड़ा गया है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के कॉल डिटेल के बाद पंजाब पुलिस के स्पेशल विंग ने इन दोनों युवकों पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए तब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि शमशाद के पिता मधुबनी के भाजा गांव में ही एक किसान का काम करते हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है, पुलिस उसे फंसा रही है। शमशाद 15 साल से बाहर रह रहा है। तकरीबन 1.5 महीने पहले गांव में अमृतसर गया था। रात में पुलिस ने फोन कर शमशाद की गिरफ्तारी की सूचना दी है। यदि वह निर्दोष है तो उसे रिहा किया जाए और यदि वह दोषी है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ सर, अब तो पता लगा जो कोई इसको साजिश में फंसाया गया है। किस चीज के साजिश? अब किस चीज की साजिश में हम इतने नहीं देखते हैं। ये कहा गया कोई उड़िया है, उसमें देखा फंसाया है, दे दिया है फंसाया है। तो सर अगर ऐसा सही है तो इसको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। हम भी कहते हैं इसको सजा मिलना चाहिए। नहीं अगर ऐसा नहीं है तो पहले इंक्वायरी कर ले, पूरा हर जगह छानबीन कर ले, पंजाब से लेकर बिहार तक। ऐसा नहीं है, पहली बात ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो कड़ा से कड़ा सजा उसको मिलना चाहिए। हम भी कहते हैं। आपके तरफ से कोई मांग ये जो हाँ प्रशासन करे, देख ले, इंक्वायरी कर ले, हर तरफ जांच कर ले। अगर आपका बेटा दोषी होता है तो इसमें आप क्या मांग करते हैं? तो उसको सजा मिलना चाहिए। कैसी सजा की मांग करते हैं? कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी की बात पूरे गांव में फैल गई। परिवार के साथ आस-पास के लोगों का नजरिया शमशाद के परिवार के प्रति बदल गया है। इस बीच शमशाद की पत्नी अपने बच्चों के बीच खरबूज की दुकान चला रही थी। शमशाद के बारे में परिवार ने उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी है। हमने भी जब शमशाद के बारे में पूछा तो शमशाद की पत्नी ने जानकारी नहीं होने की बात कही है। क्या काम करते हैं? मूंगफली बेचते और गर्मी में पानी बेचते। अच्छा, आपको पता है कि शमशाद के साथ क्या हुआ है? 9 बजे रात में पता चला जब पकड़ लिया गया। कौन पकड़ लिया? पुलिस, किस कारण से? ये पता नहीं। अच्छा, तो देखा आपने कि किस तरह से लेमन सोडा बेचकर वो सोच रहा था शख्स कि हम भारत में रह के पाकिस्तान को सूचना देंगे, लेकिन उसकी नहीं चली और भारत के अंदर ही खुफिया विभाग ने ये पकड़ लिया कि ये दो युवक पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे और भी कई पूछताछ की जा रही है। लेकिन इनके परिवार के लोगों ने साफ कह दिया है कि यदि इनका बेटा शमशाद दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। द एसडी न्यूज़ के लिए पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।